हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहाइव के फर्स्ट पोएम का क्वेश्चन आंसर। आपका ये फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोएट है। इन्होंने इस पोएम को लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और ये लाइफ से कनेक्टेड है। ऑलरेडी मैंने इस पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए उस वीडियो को। उसका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी उसका लिंक, उस वीडियो का। आप उसे देख लीजिए ताकि आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जब पोएम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। और सारे राइटिंग वर्क्स आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में या प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वन थिंग, जो भी इस वीडियो पे पहली बार विज़िट कर रहा है और वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और किस तरह की वो प्रॉब्लम फेस करता है। द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट वेयर टू रोड्स आर डाइवर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। टू रोड, यहाँ पे TWO, यहाँ पे TWO2 है, ठीक है। यहाँ TO नहीं है, TWO2 है। टू रोड्स आर डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो अपने आप को एक जंगल के सामने पाता है जहाँ से दो रास्ते गए हैं, दो राहें पे वो खड़ा होता है। द प्रॉब्लम दैट द पोएट फेसेस इज विच रोड ही शुड। अब जब वो दो रास्ते पे खड़ा होता है तो वो उसके सामने प्रॉब्लम ये होती है कि वो किस रास्ते को चुने, क्योंकि उसे किसी रोड का कोई आइडिया नहीं है। इसलिए वो इस तरह की उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि वो किस रास्ते को चुने आगे जाने के लिए। डिस्कस वॉट डीज फ्रेजेज मीन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है वॉट डीज फ्रेजेज मीन्स टू यू। अब यहाँ पे पोएम में कुछ फ्रेज यूज़ किया है पोएट ने, उसका मतलब क्या है ये बताना है, उसका क्या मीन्स है, उसका मीनिंग क्या है। अ येलो वुड, येलो वुड का मतलब क्या होगा। येलो रिफर्स हियर टू ऑटम सीजन व्हेन लीव्स टर्न येलोइश। येलो जो है ऑटम सीजन को रेफ़र करता है जबकि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो येलोइश हो जाती हैं इस सीजन में, पतझड़ के सीजन में। एंड वुड मीन्स फॉरेस्ट, सो अ येलो वुड मीन्स एन ऑटम फॉरेस्ट। मतलब कि अब इस येलो वुड का मतलब क्या हो गया, एन ऑटम फॉरेस्ट, है ना। ऑटम मीन्स पतझड़ का सीजन और फॉरेस्ट, वुड मीन्स फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका, इट वॉज ग्रेट ग्रासी एंड वांटेड वियर। It was great grassy and wanted wear. The road that had grass on it had not been used for traveling. अब इसका मतलब ये सेंस है, पोएट ये कहना चाह रहा है कि रोड पे जो घास दिख रही है उसको देखने से ऐसा लगता है कि इस रास्ते से बहुत कम लोग गए हैं, इस रोड को अभी यूज़ नहीं किया गया है, किसी ने इसका प्रयोग नहीं किया है। द पासिंग देयर, थर्ड है आपका द पासिंग देयर। इट इम्प्लाइज द प्लेस ऑन द रोड वेयर पीपल पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लोग गुजरे हैं, इस रोड से लोग गुजरे हैं, वेयर पीपल पास। डी है आपका, लीव्स नो स्टेप ट्रॉडन ब्लैक। leaves no step trodden black. It implies that leaves were intact from human feet. इसका मतलब ये हुआ कि जो leaves हैं उन पे human feet मतलब लोगों के पैर उस पे नहीं पड़े हैं, वो दबा कुचला नहीं लग रहा है, मतलब कि बहुत कम लोग वहाँ से गए हैं। पोएट का कहने का ये सेंस है। चलिए इसके बाद वाला है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हाउ वे
leads onto way. It indicates that one road leads somewhere to the other. इसका मतलब ये है कि एक रोड जहाँ कहीं भी वो दूसरी एक रोड जहाँ जाता है एंड वन कैन नॉट टर्न बैक. एक रोड जिस तरफ चला जाता है, मतलब एक व्यक्ति जिस रोड पे आगे बढ़ जाता है वो फिर लौट के अब दूसरे वाले रोड पे नहीं आ सकता. वन कैन नॉट टर्न बैक, फिर आप वहाँ से लौट के ट्रैवल वाइल द अदर रोड हैज़ बीन यूज्ड मच. अब पोएट इसमें ये बताया है, पोएट सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में ये अंतर बताया है कि ये जो रोड है ये बहुत कम, लेस ट्रैवल, बहुत कम लोगों के द्वारा चली गई है. वाइल द अदर रोड हैज़ बीन यूज्ड मच, और दूसरी वाली जो रोड है वो ज़्यादा यूज़ की गई है. चलिए इसके बाद का क्या है. इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम. अब लास्ट की जो 2 लाइन है उसमें क्या डिफरेंस बताया है पोएट ने. अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, द डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स वॉज दैट द रोड दैट ही टुक मेड डिफरेंस इन हिज लाइफ वाइल द अदर डिड नॉट अफेक्ट हिम. अब लास्ट के 2 लाइन्स में पोएट ने क्या डिफरेंस, पोएट ने ये डिफरेंस, ये अंतर बताया है कि जिस रोड को मैंने चुना, दैट ही टुक मेड डिफरेंस इन हिज लाइफ, जिस रोड को, वॉज द रोड दैट ही टुक, जिस रोड को उसने लिया, या मतलब जिस रोड पे वो आगे बढ़ा, जिस रोड को उसने चुना, उसी ने उसके लाइफ को चेंज किया. वाइल द अदर डिड नॉट अफेक्ट. अब वो जिस रोड पे गया उसी का तो इफ़ेक्ट होगा ना उसकी लाइफ में. वो आप जो भी चॉइस करेंगे, आप जो डिसीजन लेंगे, उसी डिसीजन का आपके लाइफ पे, आपके फ्यूचर पे इफ़ेक्ट आएगा. जिसका नहीं लेंगे उसका इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा. द अदर डिड नॉट अफेक्ट, और दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जो डिसीजन लेंगे उसी का तो आपके फ्यूचर पे इफ़ेक्ट होगा. दूसरे का क्या, जो आप नहीं लेंगे उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा. 4th क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. आप लास्ट के 2 लाइन्स में, पोएम के 2 लाइन्स में क्या समझते हैं. लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस आर एक्सेप्टेड. लुकिंग बैक, पीछे, अब पोएट जो है वो अपने पीछे देख के, मतलब उसने जो भी रोड चुना, जितना आगे बढ़ गया, वो पीछे का जब सोचता है तो पोएट को क्या फील होता है. उसे रिग्रेट होता है, वो पश्चाताप करता है, या उसे किसी तरह, या वो स्वीकार कर लेता है, जो भी उसे मिला वो उसे स्वीकार करता है. The last 2 lines of the poem implies that our choices make us what we are. The poet chose the road less traveled, which means he followed different path from other people. अब लास्ट में पोएट ये सोचता है कि मैंने जो भी रोड चुना, जिस रोड को मैंने चुना वो कम, उसे लग रहा था कि कम लोग उस पर चले हैं. विच मीन्स ही फॉलोड डिफरेंट, और उसका मतलब कि उसने अलग तरह का रास्ता अपनाया है, चुना है. पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है. फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से उसने अलग रास्ते को चुना है. एंड इट फॉर्म्ड हिज लाइफ, और उसी ने उसके लाइफ को एक आकार दे दिया है, उसी ने उसके लाइफ को एक आकार दिया, उसके फ्यूचर को बनाया है. ही एक्सेप्टेड इट एज हिज डेस्टिनी, और उसे ये अपने डेस्टिनी मीन्स क्या होता है, अपने भाग्य के रूप में उसने इसे स्वीकार कर लिया है. हैड नो रिग्रेट, और उसे कोई पश्चाताप नहीं है. चलिए, पोएट को अपने इस डिसीजन से क्या है, कोई पश्चाताप नहीं है. तो ये आपका बच्चों इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए. आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक में नोट करते जाइए और इसे लर्न करते जाइए. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, और चैप्टर समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो या 1 वर्ड क्वेश्चन हो, जो भी एग्ज़ाम में आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. और जो भी अभी पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं उसे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा. कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो. ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.